इस समय मौजूद है करनाल के नेहरू पैलेस मार्केट में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी अभी ओपीएस ज्वेलर्स के सामने गोलियां चली हैं और किस तरह से जो बंदूकधारी बदमाश थे वो गोलियां चलाकर फरार हो गए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। ओपीएस ज्वेलर्स के सामने जो है गोलियां चलाई गई है। जानकारी ये मिली है कि ओपीएस ज्वेलर्स में ही शायद कोई लड़का काम किया करता था, उस पर जो है गोलियां चलाई गई है। बहरहाल हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस की टीमें जो है मौके पर पहुंच चुकी है। करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने हम आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं पूरी मार्केट जो है इकट्ठा हो चुकी है। करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने जो है गोलियां चली है। गोली चलाने वाले आखिरकार कौन लोग थे, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं। थाना सिटी एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं और करनाल पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। हमारी अपील आप सभी से, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। एक बड़ा मामला हरियाणा के करनाल में, किस तरह से बदमाशों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है और किस तरह से करनाल के नेहरू पैलेस में ओपीएस ज्वेलर्स के सामने जो है गोलियां चली हैं, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है। बहरहाल गोली चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है वो ये बात निकलकर सामने आई है कि ओपीएस ज्वेलर्स में ही शायद कोई लड़का काम किया करता था, उस पर जो है ये हमला किया गया है। बहरहाल वह सुरक्षित है, उसको गोली नहीं लगी है, गनीमत है। लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। थाना सिटी एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं। करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने जो है ये गोलियां चली है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने से देख सकते हैं। पुलिस की टीम मौके पर है। क्या कुछ पूरा मामला है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि जो मार्केट के लोग हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। गोली के खोल चेक किए जा रहे हैं कि किसी तरह के कोई गोली के खोल तो यहां से बरामद नहीं होते हैं। और इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था, इस बारे में पुलिस की टीमें जो है मामले की छानबीन करेगी, जिसके बाद ही जो है पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार गोली चलाई जाने के पीछे क्या कुछ कारण था और जो हथियारबंद बदमाश थे वो कौन थे और किससे क्या दुश्मनी थी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने हम मौजूद हैं। जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। जैसे ही गोलियां चली तो सभी लोग जो है अपनी दुकानों से बाहर आ गए थे। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं जो आस पड़ोस के लोग हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पता चल पाया था क्या हुआ? तो अब पता चला आपको क्या हुआ? आप आए? मुझे कुछ बारे में अभी कुछ पता नहीं। मैं यहाँ मौके पर 3 लोग आए जी। सामने, मतलब कि मेरी नमक की दुकान है, मैं सामने की दुकान के बाहर खड़ा था। 3 लोग आए, आपस में उन्होंने मुंह ढका हुआ था और उन्होंने पहले हवाई फायर किया, फिर बचाव में इन्होंने ओपीएस के जो गनमैन है उसने फायर किया और फिर वो ऐसे पीछे इधर चले गए, बैक पे, ओपीएस के बैक साइड पे चले गए। और बाद में जो इनके 2-3 आदमी भागे, उन्होंने वाइट स्विफ्ट कलर की डिजायर थी जो कि बिना नंबर के थे, जो उसमें बैठ के वो निकल गए। तो क्या ज्वेलर्स पे लूटपाट करने आए थे या किसी ये इसके बारे में नहीं पता जी। अभी 3 लोग जी, तीनों के पास थे? तीनों के पास हथियार थे जी। हवाई फायर किया जिन्होंने, तो इन्होंने भी फिर जवाबी फायर किया? बचाव में हवाई फायर किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, अभी लेट ही पहुंची है जी, 10-15 मिनट। बड़ा मामला है, एक बड़े हाँ जी, कोई हाँ जी कोई कह रहे भाई इनके जो एम्प्लॉइज हैं उसका कोई आपस में उनका वो है। इसके बारे में इतना कुछ राजीव। तो आप देख सकते हैं आस पड़ोस के लोग जो है पहुंचे हैं, दुकानदार जो है मौके पर पहुंचे हैं। हड़कंप जो है बन चुका है। इस समय करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने, नेहरू पैलेस के सामने मौजूद है, जहां पर किस तरह से 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं, गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं और ओपीएस ज्वेलर्स का जो गनमैन था जवाबी कार्रवाई करते, उन्होंने भी जो है गोली चलाई है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल पुलिस की सीआईए की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के नेहरू पैलेस में ओपीएस ज्वेलर्स जो एक बड़ा शोरूम है, ज्वेलरी का शोरूम है, किस तरह से सामने से भागते हुए 3 बदमाश आते हैं, नकाबपोश 3 बदमाश बताए जा रहे हैं और किस तरह से हवाई फायर करते हुए ओपीएस ज्वेलर्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सामने ही जो है ओपीएस ज्वेलर्स में भी एक गार्ड था, उसने भी जो है फायरिंग की है। कहीं ना कहीं वह भी डर गया होगा कि कहीं ज्वेलर्स को लूटने तो नहीं आ गए। दिन दहाड़े जो है इस तरह की लूट की पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं। बहरहाल ये क्या कुछ पूरा मामला था, ज्वेलर्स में वह लूटपाट करने आए थे या कोई रंजिश का मामला था? हालांकि शुरुआती तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ओपीएस ज्वेलर्स में कोई लड़का जो है एम्प्लॉय काम करता है, हो सकता है कि शायद उससे कोई दुश्मनी हो, उस पर जो है वह हमला करने आए हो, इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि करनाल पुलिस की सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की पूरी गहनता से जो है छानबीन शुरू कर दी गई है। करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स का यह पूरा मामला, जहां मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस समय आप देख सकते हैं कि सूचना मिलते ही जो तमाम मार्केट के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ किसी से क्या दुश्मनी थी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। थाना सिटी एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने गोली चलने की खबर आती है और हवाई फायर किए जाते हैं, जिसके बाद ओपीएस ज्वेलर्स के जो गनमैन हैं वो भी घबरा जाते हैं कि कहीं ज्वेलर्स में लूटपाट करने के लिए तो ये तीनों हथियारबंद बदमाश नकाबपोश नहीं आए हैं, जिसके चलते उन्होंने भी हवाई फायर किया और उनको जो है तब ये लगा कि सामने से भी गोली चली है, जिसके बाद जो है वे यहाँ से
भाग निकले हैं। तो 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जो स्विफ्ट गाड़ी में आए थे। बहरहाल उनकी किसी से क्या कुछ दुश्मनी थी या वह क्या कुछ करने ओपीएस ज्वेलर्स के सामने आए थे, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन गहनता से करती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है वो अंदर खंगाली जा रही है, क्योंकि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो कोशिश की जा रही है ताकि इनके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। इस समय जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। गड्डी स्विफ्ट डिजायर नंबर में ये कुछ बंदे ऑटो वाले खड़े हुए ना, वो कह रहे स्विफ्ट डिजायर गड्डी डिजायर नंबर। तो आप सिक्योरिटी में यहाँ पर काम करते उस समय थे आप यहाँ पे? नहीं सर, मैं यहीं था जब हवाई फायर हुए तो इधर से उधर पीछे भाग गए वो जी, उधर से पीछे गाड़ी। कितने लोग थे वो? करीब 3-4 लोग थे। तो आपके गनमैन ने भी हवाई फायर किया? नहीं, उन्हें हवाई फायर नहीं किया, निकल चले गए थे वो। अच्छा, निकल गए? हाँ जी। तो मतलब अपने गनमैन भी था यहाँ पे? हाँ जी, मौजूद थे वो भी। तो पता चला कि क्यों आए थे यहाँ पे वो? ये नहीं पता था कि क्यों आए थे। कितने फायर किए उन्होंने? उन्होंने 2 फायर किए जी। तो तीनों नकाबपोश थे? हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम जो है ओपीएस ज्वेलर्स का भी टाइट है। जिस तरह से पहले ये निकलकर बात सामने आ रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ का था उसने भी शायद हवाई फायर किया, लेकिन ये जानकारी निकल रही है कि उसने हवाई फायर नहीं किया जब तक वह बदमाश जो है भाग चुके थे। करनाल पुलिस की कई टीमें जो है मौके पर पहुंच चुकी है। इस समय लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने जो है ये गोलीबारी हुई है और किस तरह से 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं वो गोली चलाकर जो है फरार हो गए हैं। हमारी अपील आप सभी से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें समय, तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ओपीएस ज्वेलर्स के सामने गोली चली है। गोली चलने के कारणों के बारे में पुलिस जो है पता लगा रही है। बहरहाल क्या कुछ पूरा मामला है इस बारे में अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। सामने से नकाबपोश बदमाश आते हैं, हवाई फायर कर जो है वो यहां से बदमाश जो है फरार हो जाते हैं। करनाल में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से परसों रात को करनाल के सेक्टर 3 में बंदूकधारी 3 बदमाशों ने किस तरह से एटीएम को जो है लूटने की कोशिश की, एटीएम को तोड़कर अपनी गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे, लेकिन तभी जो है सिटी थाना की जो पीसीआर है वो मौके पर पहुंचती है और तकरीबन 27 लाख रुपए उसमें एटीएम मशीन में थे, जिसको बचा लिया गया। पुलिस अगर तुरंत मौके पर ना पहुंचती तो शायद वह एटीएम मशीन को, पूरी की पूरी एटीएम मशीन को अपनी गाड़ी में लोड करके भाग जाते। इस समय आप देख सकते हैं एसएचओ साहब और डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। किस तरह से आप ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा मामला करनाल में जहां पर ओपीएस ज्वेलर्स के सामने बिल्कुल गोली चली है। करनाल पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। थाना सिटी एसएचओ मौके पर है, थाना सिविलियन एसएचओ मौके पर है, इलाका डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा मामला करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स में जो है सामने आता है। किस तरह से ओपीएस ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं गोलियां चलाते चलाते। डीएसपी देख सकते हैं कि लगातार डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, दूसरे डीएसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, एसपी करनाल भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। ये तस्वीरें समय लाइव देखते रहिए। एसपी करनाल भी मौके पर पहुंच चुके हैं, डीएसपी करनाल भी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला जरूर है। ओपीएस ज्वेलर्स के सामने ये गोली चली है। क्या कुछ पूरा मामला है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल पुलिस की तमाम टीमें जो है मौके पर पहुंच चुकी हैं। खुद एसपी करनाल हो, डीएसपी राजीव हो, डीएसपी वीरेंद्र सैनी हो, सभी लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। बड़ा मामला, बेहद गंभीर मामला बताया जा रहा है करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स का। यह मामला जहां पर किस तरह से ओपीएस ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने जो है गोलियां चली हैं। क्या कुछ पूरा मामला है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज, कैमरे की फुटेज जो है खंगालती हुई नजर आ रही है, लेकिन बेहद गंभीर मामला है करनाल में, जहां पर इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हैं, क्योंकि करनाल शहर का एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स है ओपीएस ज्वेलर्स। एक बड़ी ज्वेलर्स की दुकान है जहां के बाहर जो है गोलियां चली है। क्या ये लूटपाट की मंशा थी ज्वेलर्स को दिन दहाड़े, या फिर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई रंजिश थी जिसके चलते ये गोलियां चलाई गई है? हरियाणा के करनाल में, करनाल जो खुद एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर पिछले कई दिनों से इस तरह से बड़े मामले सामने आ रहे हैं। और ताजा मामला इस समय आप देख सकते हैं करनाल के नेहरू पैलेस में, जहां पर यह गोली चलाई गई है। हम आपको बताना चाहेंगे, बगैर नंबर प्लेट की स्विफ्ट गाड़ी में वह बदमाश आते हैं। एक ने ग्रीन शर्ट डाली हुई है, एक ने पिंक शर्ट डाली हुई है, और किस तरह से आप देख सकते हैं 3 बंदूकधारी बदमाश आते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जो जानकारी मिल रही है, जो सीसीटीवी तस्वीरों में जो निकलकर सामने आया है, स्विफ्ट गाड़ी में 3 बदमाश भागते हैं। तीनों ने मुंह ढके हुए हैं। स्विफ्ट गाड़ी का नंबर जो है नहीं था, और किस तरह से पिंक और हरे रंग की शर्ट डाली हुई है। तीनों बंदूकधारी बदमाश भाग गए हैं। करनाल शहर का सबसे बड़ा ओपीएस ज्वेलर, जहां पर आप देख सकते हैं
तीन नकाबपोश बदमाश आते हैं, गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद जो है वे मौके से यहां से भाग जाते हैं, क्योंकि इनके पास भी जो है अपना सुरक्षा कर्मचारी था। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। एक बड़ा मामला करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने का, जहां पर एसपी करनाल और डीएसपी करनाल मौके पर पहुंच चुके हैं। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए करनाल के नेहरू पैलेस मार्केट से, जहां पर ओपीएस ज्वेलर्स के सामने तीन बंदूकधारी बदमाशों ने किस तरह से गोलियां चलाई हैं। क्या ये ज्वेलर्स को दिन दहाड़े लूटने की कोशिश थी या फिर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई रंजिश थी, जिसके चलते आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के ओपीएस ज्वेलर्स के सामने से देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से तीन बंदूकधारी बदमाश आते हैं, जिसके बाद करनाल पुलिस के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया मौके पर पहुंचे हैं, करनाल के डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं, तमाम एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला हरियाणा के करनाल में, जहां पर एक ओपीएस ज्वेलर्स के सामने ये एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद करनाल पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह से सीसीटीवी कैमरे में जो है ये देखा गया है कि ग्रीन और पिंक शर्ट पहने हुए जो बदमाश थे, नकाबपोश जो बदमाश थे, वो भाग निकले हैं। इस समय करनाल पुलिस के तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ओपीएस ज्वेलर्स के सीसीटीवी रूम में मौके पर पहुंचे हुए हैं, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके। और किस तरह से क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्योंकि करनाल में कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परसों रात का हमने आपको मामला कल रात को दिखाया कि किस तरह से एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। ब्रेजा गाड़ी में, व्हाइट रंग की ब्रेजा गाड़ी में तीन बंदूकधारी बदमाश आते हैं और किस तरह से एटीएम मशीन को उखाड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि पुलिस पीसीआर मौके पर पहुंची, जिसके बाद जो है इस बड़ी लूट की वारदात को बचाया गया और 27 लाख रुपए उस एटीएम मशीन में भरे हुए थे। करनाल के सेक्टर 3 का यह मामला 24 घंटे ही अभी इस मामले को बीते थे कि एक और बड़ा मामला हरियाणा के करनाल में सामने आया, जहां पर ओपीएस ज्वेलर्स के सामने जो है ये गोलियां चली हैं और तीन बंदूकधारी नकाबपोश बदमाश जो है वे फरार हो गए हैं। करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया, करनाल के डीएसपी राजीव कुमार, करनाल के डीएसपी वीरेंद्र सैनी, एसएचओ सिविल लाइन और एसएचओ सिटी मौके पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा मामला हरियाणा के करनाल में, जहां पर करनाल पुलिस की कई टीमें मामले की छानबीन करती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओपीएस ज्वेलर्स नेहरू मार्केट के अंदर जो है वहां पर हवाई फायरिंग हुई है। तीन नकाब जो पोश बदमाश थे उन्होंने ये हवाई फायरिंग किया और मौके पर करनाल के पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया पहुंचे हैं, साथ ही साथ सिविल लाइन के एसएचओ पहुंचे हैं, सिटी थाना के एसएचओ पहुंचे हैं, डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम जो सुरक्षा बल है वो यहां पर मौके पर पहुंचा है। मैं आपको एक बार मार्केट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये ओपीएस ज्वेलर्स वाली मार्केट है, नेहरू मार्केट। यहां से तीन बदमाश आते हैं, नकाबपोश बदमाश थे और उसके बाद वो यहां पर फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग होती है और उसके बाद वो इस गली के जरिए भाग जाते हैं। तीन बदमाश थे और तीनों बताया जा रहा है कि एक स्विफ्ट गाड़ी में आए थे, जो सफेद रंग की गाड़ी थी और बिना नंबर के वो गाड़ी थी। ऐसे पहले भी कई वारदातें हुई हैं करनाल के अंदर, जहां पर हवाई फायरिंग बदमाशों की तरफ से की जाती है या फिर किसी और मामले को लेकर लूट की कोशिश की जाती है। और तमाम जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें यह है कि फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है कि कितने लोग इसके अंदर हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, क्या वो लूट के इरादे से यहाँ पर आए थे या फिर कोई और रंजिश थी जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर आकर हवाई फायरिंग की। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और कोशिश कर रही है कि किस तरह से जांच को संभला जाए और ये कोशिश की जाए कि किस तरह से उन बदमाशों तक पहुंचा जा सकता है ताकि जो पूरा मामला है वो ट्रेस किया जा सके। फिलहाल जो करनाल के पुलिस कप्तान हैं सुरेंद्र सिंह भोरिया, सीआईए की टीमें और थाना सिविल लाइन एसएचओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदमाश कौन थे। सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी में आते हैं, बिना नंबर के वो गाड़ी थी। ओपीएस ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जो नेहरू प्लेस में स्थित है वहाँ पर आकर इस तरह की बदमाशी की जाती है, हवाई फायरिंग की जाती है, जिसमें तीन लोग बताए जा रहे हैं शामिल हैं। ऐसी भी बात सामने निकल कर आ रही है कि किसी ओपीएस ज्वेलर्स का जो कर्मचारी था उसके साथ पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद वो यहाँ पर आकर हमला करने की कोशिश करते हैं, हवाई फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से पूरे मामले को समझा जाए, किस तरह से ट्रेस किया जाए। फिलहाल वो करनाल के अंदर ही स्थित हो सकते हैं वो तीनों लड़के और पुलिस को इस समय बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत है, नाकाबंदी करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा
चाहूँगा, ये OPS ज्वेलर्स है जो नेहरू मार्केट में स्थित है और यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा पहले बदमाश आते हैं, 3 बदमाश जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचकर हवाई फायरिंग करते हैं। 2 हवाई फायरिंग की जाती है, तीनों बदमाशों के पास हाथ में बंदूक थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से हवाई फायरिंग की और इस गली के जरिए वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। एक साथी बताया जा रहा है कि उनका गाड़ी में ही बैठा था, सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी जो बिना नंबर के थी। फिलहाल OPS ज्वेलर्स के अंदर जो हैं पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया के साथ उनकी तमाम टीमें पहुंच गई हैं और CCTV फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से इस मामले को ट्रेस किया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की जो लूट की वारदातें हैं वो सामने निकल कर आई थी। कई बार करनाल के अंदर, चाहे 2 दिन पहले की बात की जाए, जहाँ पर सेक्टर 3 के अंदर एक ATM को उखाड़ा गया था जहाँ पर 27 लाख रुपए थे। HDFC बैंक का वो ATM था, लेकिन वो जो नाकामयाब हो गए थे चोर। इसके पहले असम में भी और काचवा के अंदर भी ATM लूट हुई थी, जहां पर ATM को जो चोर हैं वो साथ ही ले गए थे। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके और पुलिस समझ सके कि किस तरह से इस मामले को ट्रेस करना है। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो नेहरू प्लेस की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल OPS ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का ये गेट है। यहाँ से 3 बदमाश अंदर की तरफ आते हैं। यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर ये अभी फ़िलहाल गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर फायरिंग की जाती है बदमाशों की तरफ से। तकरीबन 2 हवाई फायर किए जाते हैं, 3 बदमाश बताए जा रहे हैं और उसके बाद जो सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी उसके अंदर ये बदमाश बैठकर निकल जाते हैं। फिलहाल समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पूरे मामले को ट्रेस किया जाए, ये देखा जाए कि किस तरह से आरोपियों तक पहुंचा जाए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के जो मामले हैं वो पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की थी। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो OPS ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जो नेहरू प्लेस में स्थित है उसके बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन पिछले कई दिनों में एक बात देखने को मिली है कि करनाल में जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है, जिसके चलते पुलिस की मुस्तैदी भी देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद भी बदमाश जो हैं मौके पर पहुंचकर कई वारदातों को अंजाम देके चले जाते हैं, चाहे वो लूट का मामला हो, चाहे चोरी का मामला हो या डकैती का मामला हो। और यहाँ पर भी आज मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है 3 बदमाशों की तरफ से, और जिसमें 2 हवाई फायर होते हैं। ये बात समझने की होगी कि पुलिस जांच में सामने निकल कर आएगी कि क्या OPS ज्वेलर्स में वो लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे या फिर किसी आरोपी के साथ या किसी और कर्मचारी के साथ उनकी कोई रंजिश थी जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल 3 लोग बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पूरे मामले को पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, समझा जा रहा है कि किस तरह से CCTV फुटेज में कोई जानकारी सामने निकल कर आए। मैं आपको CCTV कैमरा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर CCTV कैमरा है और यहाँ से पुलिस जानकारी निकालने की कोशिश करेगी कि किस तरह से मामले को सुलझा लिया जाए। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेहरू मार्केट की, जहाँ पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल मुस्तैदी कर दी है। लेकिन 3 आरोपी आते हैं, 3 बदमाश आते हैं। आप देख सकते हैं कि एक टीम गली के अंदर भी जा रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि कहां से वो बदमाश भागे थे। जिन कर्मचारियों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि तीनों बदमाशों के पास हथियार थे और उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, जिसके बाद वो यहाँ पर आकर हवाई फायरिंग करते हैं और हवाई फायरिंग करने के बाद वो फरार हो जाते हैं गाड़ी में बैठकर। फिलहाल पुलिस को समझने की ज़रूरत है कि जो क्राइम ग्राफ लगातार करनाल के अंदर बढ़ रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई लूट की वारदातें, कई डकैती की वारदातें, कई चोरी की वारदातें करनाल के अंदर देखने को मिली हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच सके कि सुरक्षा किस तरह से करनी ज़रूरी है। और आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम फिर कुछ मिनटों बाद फिर से लौटेंगे और करनाल के जो पुलिस कप्तान हैं सुरेंद्र सिंह भोरिया, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है।